हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी जो तैयारी है बोर्ड प्रिपरेशन की वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए इसी तैयारी को बेटर से बेस्ट की तरफ लेकर चलते हैं और 2023 में आए हुए सभी वॉइसेस को सॉल्व करते हैं और इन्हें बहुत ही बेसिक और बहुत ही शॉर्ट और सिंपल कंसेप्ट के साथ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल। और यहाँ इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें बनाना है एक्टिव वॉइस। वैसे तो नॉर्मली पूछा जाता है कि पैसिव बनाइए, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे एक्टिव पूछा गया है कि इसका आप एक्टिव बनाइए। तो चलिए इसका एक्टिव बना देते हैं। तो एक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले जो बाई के बाद दे रखा है उसको लिख देंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे द प्रिंसिपल। अब इसके बाद चेक करेंगे कि जो सेंटेंस दे रखा है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है। तो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वॉज, और वॉज के साथ लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे सेंटेंस में आ जाए वॉज या वर, और इस वॉज या वर के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो आप समझ जाना कि ये जो सेंटेंस बना है ये बना है पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का अगर आप एक्टिव बनाना चाहते हैं तो उस एक्टिव में आपको ज़रूरत पड़ेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म की। तो यानी कि द प्रिंसिपल ये सब्जेक्ट हो जाएगा और इस सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म अपॉइंटेड ही होती है। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट ये है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपॉइंटेड हिम। अब जो बचा हुआ है वो लिख दीजिए एज साइंस टीचर, तो वो यहाँ आ जाएगा, बन गया एक्टिव। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज साइंस टीचर, पैसिव ये बन जाएगा, एक्टिव ये बन जाएगा। कितना सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिज डेथ शॉक्ड मी। अब इसका बनाना है पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका काम कौन कर रहा है, मी। और ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट का पता चलता है वर्ब से। ये जो वर्ब होती है इस वर्ब में आप लगा दीजिए या तो क्या या फिर लगा दीजिए किसे। तो आंसर में जो भी चीज़ मिलेगी वो चीज़ होगी ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब में क्या या किसे लगा देंगे तो आंसर में जो भी वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि वह एक पिज़्ज़ा खा रहा है, तो क्या खा रहा है, पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस में ये जो लिखा हुआ है हिज डेथ, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद ये शॉक्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये मी काम कर रहा है इसमें ऑब्जेक्ट का। तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका सब्जेक्टिव केस लिख देते हैं। तो मी की जगह पर आ जाएगा आई। अब ये जो वर्ब सेकंड है, वर्ब सेकंड होने की वजह से ये जो सेंटेंस है ये टेंस है, ये टेंस बना पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव होता है उसमें वॉज वर का यूज़ किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं। तो आई के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे वॉज। फिर हमें चाहिए पैसिव में वर्ब थर्ड। पैसिव जितने भी होंगे, कोई सा भी पैसिव हो, जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तब तक वो पैसिव नहीं माना जाएगा। इसीलिए आई वॉज, अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म शॉक्ड हो जाएगी, आई वॉज शॉक्ड। फिर इस शॉक्ड के बाद में हम लगाएंगे बाय, और बाय क्या होता है, बाय है एक प्रपोजिशन। ये आप ध्यान रखेंगे कि बाय एक प्रपोजिशन है। अब प्रपोजिशन के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन था, हिज डेथ, तो यहाँ लिख देंगे हिज डेथ। बन गया सेंटेंस, आई वॉज शॉक्ड बाय हिज डेथ। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन डू इट। तो जब भी आपके पास सेंटेंस में आ जाए हु, तो आप ध्यान रखना कि जो भी हु वाला क्वेश्चन होगा उसका पैसिव बनाएंगे तो वो पैसिव हम स्टार्ट करेंगे किससे बनाना, बाई हुम से। यानी कि हु का जो पैसिव बनता है वो बाई हुम से बनता है। तो यहाँ पर भी जब हम देख सकते हैं कि हु दिया हुआ है तो इसका पैसिव की स्टार्टिंग भी हम किससे कर देंगे, बाय हुम से कर देंगे। अब ये जो हुम है एक तरीके से क्वेश्चन वर्ड रहेगा, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर जो मॉडल दिया हुआ है वो मॉडल लिख देंगे, बाय हुम कैन। अब इस सेंटेंस में हमें जो ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है वो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इट, तो इस इट को यहाँ लिख देंगे इट। अब यहाँ पर मॉडल का पैसिव बना रहे हैं तो मॉडल कोई सा भी हो सकता था, यहाँ कैन हो सकता था, शुड हो सकता था। तो मॉडल के पैसिव में हम हमेशा यूज़ करते हैं किसका, बी का। आप ध्यान रखना कि जितने भी मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, वुड, शुड, इन सब के पैसिव में हमेशा बी का यूज़ किया जाएगा। और बी के बाद में क्या लिख देना है, थर्ड फॉर्म, यानी कि जो भी फॉर्म दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा बाय हुम कैन इट बी डन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहीं पे अगर ये हो जाता हु
मस्ट डू इट, तो यहाँ क्या हो जाता, बाय हुम मस्ट इट बी डन, बाकी सब सेम रहता, बस मॉडल चेंज हो जाता। ये भी कितना सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज़ बीटन सिवियरली बाय हिज मदर। इसमें भी क्या करना है कि इसमें इसका एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो बाय के बाद में लिखा होता है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। तो बाय के बाद में यहाँ क्या लिखा हुआ है, हिज मदर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे हिज मदर। अब इसके बाद में यहाँ पर ये इज़ और वर्ब थर्ड का यूज़ किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी पैसिव में इज एम आर हो और इज एम आर के साथ आ रही हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप ध्यान रखना, आप समझना कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बनाया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये है एक तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो जब इसका एक्टिव बनाते हैं तो एक्टिव बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बाद या तो चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर इस फर्स्ट फॉर्म में हम लगा देंगे एस या ई एस, और उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है एक्टिव का। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया कि ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो बीटन की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है बीट। बीट की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होती हैं, बीट बीट, एंड थर्ड फॉर्म इज बीटन। अब यहाँ पे मदर, मदर सिंगुलर है, तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस को ऐड करते हैं। तो हिज मदर बीट्स, वर्ब फर्स्ट के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कौन होगा, यानी कि जो क्वेश्चन में सब्जेक्ट दे रखा है वही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिम। अब बचा हुआ जो एडवर्ब है उसको लिख देंगे सिवियरली। कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, हिज मदर बीट्स हिम सिवियरली, यानी कि उसकी माताजी उसे बहुत बेरहमी से मारती हैं, बहुत ही बेरहमी से। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन। अब इसका पैसिव बनाना है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप समझो कि इसका पैसिव बनाना है। तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है डिड नॉट। तो अब डिड नॉट को देखकर हम पहचान लेंगे कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये है पास्ट इंडेफिनिट। और अगर हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हमें 100% वॉज या वर का यूज़ करना पड़ेगा, और वॉज या वर के बाद हमें लगानी पड़ेगी उसमें थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले तो हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता करना है, और ऑब्जेक्ट का पता किससे चलता है, ऑब्जेक्ट का पता चलता है मेन वर्ब से। तो मेन वर्ब है ये यहाँ पर हेल्प, सहायता की। किसकी सहायता की गई, द पुअर मैन, यानी कि गरीब आदमी की सहायता की गई। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको इधर से जाते हैं उठाकर, तो यहाँ पर आ जाएगा द पुअर मैन। अब ये यहाँ पे पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब या तो वॉज चाहिए या फिर वर का यूज़ करना है। तो पुअर मैन के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, वॉज, द पुअर मैन वॉज। अब जब हमारा क्वेश्चन नेगेटिव है तो इसका आंसर भी नेगेटिव बनेगा, वॉज नॉट। अब पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, तो वर्ब थर्ड क्या कर देंगे हम, हेल्प्ड। तो ये हो जाएगा द पुअर मैन वॉज नॉट हेल्प्ड। अब वर्ब थर्ड के बाद हम प्रपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं, बाय, और बाय के बाद में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उस सब्जेक्ट को लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। तो ये भी सेंटेंस कितनी आसानी से बन गया, द पुअर मैन वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हर। सिंपल। जब भी आप पैसिव बनाओ तो पैसिव बनाने से पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन का टेंस पहचान लो, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लगाई जाती हैं। मेन वर्ब तो वर्ब थर्ड रहेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। ये जो सेंटेंस दे रखा है ये सेंटेंस है इम्पेरेटिव, और इम्पेरेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, एक होते हैं ऑब्जेक्ट वाले और एक होते हैं बिना ऑब्जेक्ट वाले। तो जितने भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट वाले होते हैं वो अलग तरीके से बने। यहाँ पर ये जो कंप्लीट है ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से ही हम ऑब्जेक्ट का पता करेंगे। कंप्लीट करो, क्या कंप्लीट करो, दिस वर्क। तो ये जो दिस वर्क है सेंटेंस में काम करेगा ऑब्जेक्ट का। तो जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा हो और उस इंपेरेटिव सेंटेंस के पास ऑब्जेक्ट हो तो उसका जो पैसिव बनाया जाता है वो बनाया जाता है लेट से। सबसे पहले आपको लेट लगाना है, और लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस वर्क, लेट दिस वर्क, और सबसे पहले लेट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है हमको बी, और बी के बाद आ जानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। अब जो सेंटेंस में बचा हुआ हिस्सा है वो लिख दीजिए आप, ये हो जाएगा एट वंस, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस। एक क्वेश्चन आप अपने आप प्रैक्टिस करना। सेंटेंस है लॉक द रूम एट वंस, तो सबसे पहले हमें मेन वर्ब देखनी है। मेन वर्ब है ये लॉक। अब क्या लॉक कर दो भैया, द रूम, तो यानी कि ऑब्जेक्ट द रूम है, सबसे पहले लगाएंगे आप,
फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद आप लगा देना बी, और बी के बाद में जो वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म, और बाकी का बाद में बचा हुआ हिस्सा। उम्मीद है कि आप बना पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिड यू सी हिम यस्टरडे, ये वाला सेंटेंस ये भी आप जानते हैं कि ये डिड से शुरू हो रहा है। डिड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ये जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाएंगे, और आप ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन हमारा अफर्मेटिव है तो आंसर भी अफर्मेटिव बनेगा, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, और अगर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है तो इसका आंसर भी हम इंटेरोगेटिव ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये सेंटेंस की पहचान कर देंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो जो हम पैसिव बनाएंगे वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इस यू के अकॉर्डिंग है, लेकिन पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, वो आती है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में हिम, तो हिम को जब इधर लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा ही में। अब ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड लगा देंगे क्या, नहीं। ये रूल आपको याद रखना है कि पैसिव में कभी भी गलती से भी डू या डज डिड का यूज़ कभी भी नहीं होता। ये आप ध्यान रखना कि पैसिव में डू डज डिड का कभी कोई यूज़ नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, अभी जैसे कि हमने पिछले सेंटेंसेस में डिस्कस किया था कि अगर डिड आ जाएगा तो यानी कि वो पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो या तो होती है वॉज या फिर होती है वो वर। तो अब यहाँ ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग होना चाहिए वॉज ही। अब यहाँ पर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जो पैसिव होते हैं पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीन। अब वर्ब थर्ड के बाद हम प्रपोजिशन बाय लगाते हैं। अब बाय के बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। अब जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है उसे लिख दीजिए आप। ये भी कितनी आसानी से बन गया, वॉज ही सीन बाय यू यस्टरडे, सिंपल सा। आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो आप ये सेंटेंसेस आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। अ पीस ऑफ केक यानी कि ये बहुत आसान है। दी सेंटेंसेस आर पीस ऑफ केक यानी कि ये सेंटेंस बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का अगला सेंटेंस है, शी इज़ टू फैट टू रन। अब इस सेंटेंस का बनाना है नेगेटिव। जब भी आपको सेंटेंस में ये अगर टू दे दिया जाए, ये टू क्या होता है, ये एक एडवर्ब होता है, यानी कि ये टू एडवर्ब दे दिया जाए और इस सेंटेंस का नेगेटिव बनवाया जाए, तो आप ध्यान रखना सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट लिख देना, फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो हेल्पिंग वर्ब लिख देना। इस वजह टू की जगह पे हो जाएगा सो। इसके बाद जो एडजेक्टिव दे रखा है वो लिख देना। अब यहाँ पर लगा देना आप दैट, और दैट के बाद में ये जो सब्जेक्ट फर्स्ट दे रखा है इसको दोबारा से यहाँ लिख देंगे शी। अब अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ लिख देंगे हम कैन नॉट, और अगर यहाँ पे पास्ट होता वॉज होता तो हम यहाँ यूज़ करते शी के बाद में कुड नॉट। ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर इधर प्रेजेंट है तो वहाँ पे कैन लगा देंगे, और इधर पास्ट है तो इधर वहाँ पे हम कुड लगा देंगे, कुड नॉट। अब ये जो वर्ब दे रखी है ये लगा दो आप यहाँ पर, कितना सिंपल है, शी इज़ सो फैट दैट शी कैन नॉट रन, बन गया इसका आंसर, कितना ही आसान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बन गया नेगेटिव। नो वन विल डिनाई दैट ग्रीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर। अब इस वाले सेंटेंस का हमें बनाना है अफर्मेटिव। अब इसकी स्टार्टिंग हो रही है नो वन से, तो नो वन वाले में हम जानते हैं कि हम एवरी वन का यूज़ कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एवरी वन। अब सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल दे रखा है वो लिख देंगे विल। अब ये डिनाई भी नेगेटिव वर्ड है, अगर हम इसको सेंटेंस में लिखा रहने देंगे तब तक सेंटेंस नेगेटिव ही रहेगा, तो इस डिनाई की जगह पे हम लिख देंगे एग्री, तो ये हो जाएगा एवरीवन विल एग्री। अब दैट के बाद में जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है एज इट इज उसको कैरी ऑन कर देंगे, सिर्फ इतना चेंज करके कि एवरीवन विल एग्री दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, बन गया इसका अफर्मेटिव। कौन सी बड़ी बात है, बस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और बिना डरे सीखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। अब इसका बनाना है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बनाना हो और सेंटेंस दे रखा हो नो सूनर से, तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करो, सॉरी आंख खोल के लगा दो सबसे पहले एज सून एज, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, द ट्रेन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द ट्रेन। अब मेन वर्ब चाहिए, डिड को हटाएंगे और डिड को हटाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड। अब इसके बाद इस देन को भी गायब करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने कंपैरेटिव डिग्री को हटा दिया, जब कंपैरेटिव डिग्री हटा दी तो हमें देन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब बाकी का बचा हुआ हिस्सा लिख देंगे आई गॉट डाउन, बन गया सेंटेंस एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता तो इसको नो सूनर से बना देते,
कि नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। ध्यान ये रखना है कि नो सूनर के साथ में हमेशा देन का यूज़ करना है, एज सुन एज के साथ देन का यूज़ कभी भी नहीं करना, क्योंकि ये एज सुन एज होती है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के साथ कभी भी देन का यूज़ नहीं होता। नो सूनर होती है कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री के साथ तो हमें हमेशा देन का यूज़ करना ही होता है। ये भी कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम इन ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए, लेकिन हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।